है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वट प्राइस, क्या प्राइस शुड अमन मार्क, मार्क यानी लिखे, लिखे वाला प्राइस क्या होता है MRP ऑन आउटफिट, कोई भी है सामान विच कोस्ट, जिसका मूल्य है ₹3000। तो कोस्ट प्राइस ऑफ आउटपुट 3000। क्वेश्चन में दे रखा है गेन, गेन इज इक्वल टू 20%, लिखते जाएंगे। डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट 10%। आपसे क्या पूछा है, व्हाट प्राइस शुड अमन मार्क, अमन कितना प्राइस लिखे, मतलब MRP पूछा है। तो जिस भी क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है तो हम उसके फॉर्मूले देखेंगे कि उसका क्या क्या हमारे पास फॉर्मूला हो सकता है। फिर हम देखेंगे गिवन में कि गिवन क्या है। हमसे MRP पूछा गया है क्वेश्चन में, हम MRP का फॉर्मूला देखें तो MRP का केवल एक ही फॉर्मूला है, डिस्काउंट से रिलेटेड SP मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एक दूसरा फॉर्मूला और हो सकता है MRP का, वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस में होना चाहिए, रुपए में। अगर डिस्काउंट परसेंटेज में दे रखा है तो MRP का केवल एक फॉर्मूला ये लगेगा। तो डिस्काउंट परसेंट गिवन है, लेकिन MRP निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस, लेकिन हमें तो क्या दे रखा है, कोस्ट प्राइस। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब सेलिंग प्राइस के हमारे पास कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, सेलिंग प्राइस के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है MRP और डिस्काउंट से, और एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास कोस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट से। कौन सा लगाएं, गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास कोस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट वाला, ना कि MRP वाला। तो हमने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाया, ये आपको कई बार समझा चुका हूँ, आपको कैलकुलेट करना आता है। सबसे पहले हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया, और जैसे ही हमारा सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो गया वैसे ही फिर हमारे पास MRP का फॉर्मूला है। MRP कैलकुलेट करने में दिक्कत हमें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है, जो दे रखा है उसको लिखो। आपको निकालना क्या है, उसके क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, वो किससे निकलेगा। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट 10% दे रखा है, नोट कर लेंगे। ट्रेडर स्टिल मेक ए गेन, गेन 17 दे रखा है, गेन नोट कर लेंगे। अब बाई व्हाट परसेंट इज मार्क्ड प्राइस, कितने प्रतिशत मार्क्ड प्राइस अबव ऊंचा है द कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस से, कि जो आपका मार्क्ड प्राइस है वो कोस्ट प्राइस से कितना ऊंचा है। मतलब अब आपको इसमें मार्क्ड प्राइस भी चाहिए और आपको इसमें कोस्ट प्राइस भी चाहिए। गिवन क्वांटिटी दो हैं आपके पास, डिस्काउंट और गेन। अब ये दोनों क्वांटिटी ऐसी हैं, अकेले डिस्काउंट से आप MRP नहीं निकाल सकते। MRP का हमने फॉर्मूला पीछे लिखा कि MRP के लिए हमें डिस्काउंट के साथ सेलिंग प्राइस भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो दे ही नहीं रखा, तो MRP नहीं निकल सकता। गेन दे रखा है, कोस्ट प्राइस का दूसरा में चाहिए कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस में गेन दे रखा हमें, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा। अब कैसे करें, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे होता है, मानकर होता है। कोई सा एक मान लो, चाहे तो कोस्ट प्राइस मान लो या MRP मान लो, दोनों गायब हैं, कोई एक हो तो हमारा काम चल जाए। हम कैसे करेंगे, हमने MRP को मान लिया, लेट द MRP X, MRP X मान लिया। अब MRP X मानने से क्या हो गया, डिस्काउंट हमें दे रखा है, और अब MRP और डिस्काउंट दे रखा है, तो हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन में तो सेलिंग प्राइस निकालना ही नहीं है, क्वेश्चन में तो हमें मार्क्ड प्राइस और कोस्ट प्राइस देखना है, लेकिन कोस्ट प्राइस किससे आएगा, कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ही आएगा। तो अब सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला लगेगा, 100 MRP मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। MRP X है, X मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 अपॉन 100, ये आ गया 90 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया 9 अपॉन 10। अब सेलिंग प्राइस आ गया, अब सेलिंग प्राइस हो गया और गेन हो गया, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कोस्ट प्राइस, ये कर रखा है मैंने यहाँ पे कोस्ट प्राइस। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 9 अपॉन 10x मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 17, ये 100 17 हो गया, 9 से 1 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 अपॉन 13x। अब CP भी आ गया हमारे पास और SP भी आ गया, दोनों x में आया। हमें यहाँ पे x की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है,
हमें यहाँ पे क्या चाहिए, व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत इज मार्क्ड प्राइस अबव कोस्ट प्राइस। सीधी सी बात है कि जो मार्क्ड प्राइस होगा, जो लिखा हुआ प्राइस होगा, वो कोस्ट प्राइस जो लागत मूल्य होगा उससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है, कोई किससे कितना ज़्यादा है, कोई अमाउंट किसी से कितना कम है, वो हमें कैसे निकलती है, डिफरेंस से। वो कैसे निकलेगी, डिफरेंस से। तो एमआरपी कितना ज़्यादा है कोस्ट प्राइस से, तो एमआरपी माइनस कोस्ट प्राइस, x माइनस 10/13x। दोनों का एलसीएम आएगा 13 और 1 का एलसीएम 13, 13 1 जा 13, तो ऊपर मल्टीप्लाई गया 13x, 13 से 13 पे गया 1, 1 10 जा 10, 13 में से 10 गया 3/13x। अब आपको इसकी क्या पूछे, इस डिफरेंस की परसेंटेज। परसेंटेज हमने निकालना सीखा, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है वो न्यूमरेटर में, वो डिफरेंस किस पर है, जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हो वो अमाउंट किस पर है, वो न्यूमरेटर पे है। ये डिफरेंस किस पे है, कोस्ट प्राइस पे है। कोस्ट प्राइस से ज़्यादा है एमआरपी। आपको एमआरपी पूछा ना कि एमआरपी कोस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस किस पे है, कोस्ट प्राइस पे। डिनोमिनेटर में कोस्ट प्राइस, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, नीचे की संख्या मल्टीप्लाई का निशान लगा के उल्टी हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हम कर सकते हैं, मेरे को करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इस शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल, तो ये क्या हो गया, बाई आर्टिकल कोस्ट प्राइस। मार्केट फॉर सेल प्राइस दैट में गिव 80% प्रॉफिट, प्रॉफिट 80% है, डिस्काउंट 15% है। मार्क्ड प्राइस हमारे पास नहीं है, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस हम निकाल सकते हैं, कोस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मार्क्ड प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस की जरूरत होगी। सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकलेगा, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट से एमआरपी निकालेगा। डिस्काउंट इन रुपीज़, जब एमआरपी आ जाएगा तो डिस्काउंट इन रुपीज़ आराम से निकल सकता है। एक्चुअल प्रॉफिट ये आगे आप कर सकते हो। तो ये 13 क्वेश्चन आपको करना है।